डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं एग्जाम एनालिसिस ऑफ यूपीएलटी ग्रेड प्रीलिमिनरी। और यहां पे अगर देखा जाए तो इस पूरे एग्जाम को मैं आपको सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके भी बताता हूं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार इस एग्जाम में स्टूडेंट को जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है कि सर कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो था वो एक्चुअल में आप मान के चलो कि मॉडरेट लेवल का था। मतलब इजी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि एवरेज मतलब मॉडरेट लेवल का जो था वो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे जितने भी आपके सिलेबस के अंदर इन्होंने टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से टच किया हुआ है। मतलब कहने का कि हर एक सब्जेक्ट में से ही काफी अच्छे से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चंस को डाला हुआ है। जैसे मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे देखा, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, हमेशा आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा रहता है कॉम्पिटिटिव में, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जहां पे सीधा सीधा 15 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे। डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी 15, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तकरीबन 14 मार्क्स के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी काफी अच्छा पूछा हुआ है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर भी 10 मार्क्स का है, डीबीएमएस 9 का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो यहाँ पे 8, और फिर ग्राफिक्स में भी इन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे, साइबर लॉज में भी 8। हो सकता है दो चार क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट्स की काफी फीडबैक आ रही थी, दो चार क्वेश्चंस में गड़बड़ी लग रही है, चलो वो लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि इसको डिस्क्रिपेंसी में डालना है या नहीं। लेकिन जो सबसे मेन चैलेंज वो रहा है वो है आपका स्पीड का, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास 120 मिनट थे और उसमें मुझे 150 क्वेश्चन करने हैं। तो यार ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि 120 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड थे और 30 क्वेश्चन थे आपके जनरल स्टडी वाले, और जनरल स्टडी का भी लेवल थोड़ा सा इन्होंने हाई ही रखा था। तो मान के चलो कि यार यहाँ पे सबके लिए ही एग्जाम जो है वो मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ लेवल का बोल सकते हो। और स्पीड की वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के नेगेटिव मार्क की वजह से भी थोड़े से नंबर डाउन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने यहाँ पे कट ऑफ रखी थी, मतलब यूपीएलटी ने बाय डिफॉल्ट ही कट ऑफ रखी थी 40%, जो कि जनरल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 40% में मान के चलो कि 60 मार्क्स। तो अगर कोई स्टूडेंट 60 से अबव ला रहा है तो मेरे हिसाब से वो सारे के सारे जो है वो इजीली जा सकते हैं नेक्स्ट मेंस के एग्जाम में। बट अगर कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर मैं 70 वाली रेंज में आ रहा हूं, तो भैया उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि 70 प्लस अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो नेक्स्ट में आ सकते हो। क्यों? उसका एक रीजन और भी है कि बहुत से बच्चे एग्जाम देने ही नहीं गए। मतलब तकरीबन मैंने न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो 42-43% बच्चे ही पेपर देने गए हैं। मे बी बिकॉज ऑफ बीएड कह सकते हो, ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता कि बीएड वाले अलाउड थे या नहीं, वो अभी आया नहीं है। और एग्जाम भी आपका प्री वाला हो चुका है और मेंस की भी डेट जो है वो इन्होंने अनाउंस कर रखी है ऑलरेडी, जो कि आपकी है यहाँ पे मेंस की एग्जाम जो 16 ऑफ आप मान के चलो कि अगस्त, यहाँ पे डेट जो है वो इन्होंने रखी हुई है। तो ये भी रविवार का दिन जो है वो ऑलरेडी फाइनलाइज्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स 60 प्लस आ रहे हैं तो यार ये मत सोचो कि मैं जब आएगा रिजल्ट उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा मेंस की, नहीं, आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और मेंस में आपको पता है कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको लिखने की प्रैक्टिस जो है वो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं 20, 10 जो है वो आपके शॉर्ट वाले और 10 जो है वो लॉन्ग वाले क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। जो शॉर्ट वाले उसका जो है वो 8 नंबर का एक होगा, मतलब 80 नंबर का ये होगा, और जो लॉन्ग वाला है वो 12 नंबर का एक होगा, 120। तो यानी 200 नंबर का यहाँ पे पेपर, और ड्यूरेशन यहाँ पे भी कितनी है जी, 180 मिनट, मतलब 3 घंटे। तो अच्छे से आपको यहाँ पे भी लिखने की प्रैक्टिस, हाईलाइट्स कैसे करने हैं, कैसे डायग्राम बनाना है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने का होता नहीं, वहां तो सीधा सॉल्व किया और टिक लगाई या गोला भर दिया। यहाँ पे तो भैया प्रॉपर लिखना पड़ेगा। और इन्होंने शॉर्ट आंसर्स के लिए यहाँ पे वर्ड्स भी डिसाइड किए हुए हैं कि मैक्सिमम इसके अंदर, तो आपको ये वाली प्रैक्टिस भी। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जो है वो हमारा कोर्स लिया हुआ है, तो मैं उनकी क्लासेस जो है वो बहुत जल्दी इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव किस तरीके से करना है। लेकिन बाकी के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो है वो 60 से प्लस जा रहा है और मेरे को मेन में तैयारी करनी है, तो आप गेट्स मेशर का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छे ढंग से डिजाइन किया हुआ है, इवन सब्जेक्टिव का भी बहुत अच्छे ढंग से पीडीएफ्स डिजाइन की हुई है, और लाइव क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप फटाफट से जो है वो परचेज कर सकते हो। अगर अभी तक नहीं करो, अगर कर भी लिया तो भैया आप अपना रिवीजन जो है वो जारी रखो। जो टॉपिक्स आपके इसमें आए हुए हैं, आपको तो पता ही है, पेपर आपके पास है, जो टॉपिक इसमें से आए हुए हैं
उन्हीं टॉपिक्स में से कैसे डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं थोड़े से रिलेटेड, तो वो चीज आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस कर लो। ये बाकी जो है वो मैं बहुत जल्दी इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से नोट कर लो और ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। थैंक यू।